हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर पंकज भारद्वाज, बीएमएस एंड एमडी का चिकित्सा। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वगत रोग विज्ञानम अध्याय। लास्ट हमने कृष्णगत रोगों को देखा था, आज हम पढ़ेंगे सर्वगत रोग विज्ञानम। तो सर्वगत रोग टोटल पहले देख लेते हैं कि कितने बताए गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो 17 सर्वगत रोग बताए हैं। ठीक है। तो क्या क्या है उनकी गणना देख लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के अभिषंध बताए हैं। इसमें वात अभिषंध, पित्त अभिषंध, कफ अभिषंध और रक्त अभिषंध। सन्निपातज भेद नहीं है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। इसी उतने ही 4 प्रकार के अधिमंत बताए हैं। तो वातज, पित्तज, कफज और रक्त अधिमंत भी बताए गए हैं। सशोफपाक, अशोफपाक 10 रोगी हो गए। इसके अलावा हतधिमंत, वात पर्याय, शुष्क अक्षिपाक, अन्यतवात, अम्ल दूषित दृष्टि, शिरा उत्पात और शिराहर्ष। तो कुल ये 17 रोग सर्वगत बताए गए हैं। ये अब इसमें क्या है, हतधिमंत जो है वो असाध्य है। ठीक है। हतधिमंत असाध्य है। शुष्क अक्षिपाक और अम्ल दूषित। तो शुष्क अक्षिपाक और अम्ल दूषित, ये दो रोग जो है वो औषध साध्य हैं या फिर अशस्त्रकृत हैं। इनके अलावा जितने भी रोग हैं वो वेद्य हैं। अन्य सभी वेद्य रोग हैं। ये 3 रोग, दो औषध साध्य हैं और हतधिमंत असाध्य हैं। अन्य सभी रोग वेद्य रोग है, ये हमें याद रखना है। और बट में सर्व अक्षीगत रोग कहाँ है इनको। ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। इसके बाद देखते हैं प्राय, ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। प्राय सर्वे नयनमस्तु भवन्ति अभिषंद निमित्त मूला। ये रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। सभी प्रकार के नेत्र रोग अभिषंध के कारण ही उत्पन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। ठीक है। तो इसके बाद क्या देखते हैं, परिभाषा देखें तो अभिषंध यानी शैंद का मतलब है बहना या स्रवित होना। ठीक है, जिसमें से भी स्राव होता है। तो इसमें स्राव अधिक होता है। इसको कंजक्टिवाइटिस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इन्फेक्टिव कंडीशन होती है। और अब इसके जो अलग अलग टाइप्स है वो देख लेते हैं। वात अभिषंध में क्या होगा, निस्तोदनम, स्तंभ, रोम हर्ष, संघर्ष, पारुष, शिरोवितापा, विशुष्क भाव, शिशिर अश्रुता, च वात विपन्ने नैने भवंती। तो याद क्या रखना है, वात के जो कैरेक्टर्स हैं देखो, तोद, स्तंभ, ये सब वात के कैरेक्टर होते हैं। इंपॉर्टेंट है शिरोवितापा। शिरोवितापा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। विशुष्क भाव ऑब्वियसली अगर वात से है तो शुष्क भी हो जाएगी। शिशिर अश्रुता हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, वात विपन्ने। ठीक है। तो ये हमें करेक्टर याद रखने हैं। वाग्भट ने इसमें नासा आना और जंतु नाव सर्पणा बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। इस जैसे जंतु अक्षी में चल रहे हों। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है संघर्ष। ठीक है। यानी कि रगड़ना या कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होना, ये वात अभिषंध का लक्षण हमें याद रखना है। इसके बाद पित्त अभिषंध का क्या है, दाब रपाको शिशिर अभिनंदा। उसमें था शिशिर अश्रुता, ये है शिशिर अभिनंदा, यानी कि शीत की इच्छा होना। है ना, इंपॉर्टेंट है। धूमायनम बाष्प समुच्र, बाष्प बहुलता होना। उष्ण अश्रुता, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगेन। जो आंसू होंगे अश्रुता उष्ण होगी, जो श्राव होगा वो उष्ण श्राव होगा। पीतक नेत्रता, ये सभी पित्त के कैरेक्टर है, ये हमें याद रह जाएंगे। ये पहले ही बताया कि सन्निपातज भेद नहीं होता है। वाग्भट ने इसमें शारो शीतम अक्षितम बोला है, ये भी कैरेक्टर याद रखना है हमें। ठीक है। उसके बाद श्लेष्म अभिषण में आते हैं। उष्ण अभिनंदा, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडु उपदेहो, शीतता अतिशक्तम, श्रावो मुहुः पिच्छिल एव चापि, कफ अभिपन्ने नयने भवन्ति। तो इसमें क्या याद रखना, उष्ण अभिनंदा, उसमें क्या था शीत अभिनंदा। पित्त में क्या है, शीत की इच्छा होना। लेकिन कफ में कफ है तो उसमें उष्ण की इच्छा होगी। ठीक है, उष्ण पदार्थ खाने और धूप में बैठने पर आनंद प्रतीत होता है। गुरुता रहेगी, अक्षिशोफ होगा, कंडु उपदेह, शीतता अतिशयत्तम, तो उसमें श्वेतता अधिक रहेगी। है ना। जो पित्तज भेद था उसमें पीत वर्ण के नेत्र थे, इसमें क्या है, शीतता अतिशयत्तम। श्रावो मुहुः पिच्छलम, तो नेत्र से बार बार पिच्छिल वर्ण का स्राव होना, पिच्छिल स्राव होना, ये
कफ का लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद रक्ताभिसंध में क्या है, ताम्रश्रुता लोहित नेत्रता च राज्य समन्ता रति लोहिता से। ताम्र अश्रुता, ताम्रवर्ण जो कैरेक्टर है, ये याद रखना है कि रक्त का हमेशा होता है। ठीक है। कृष्ण ताम्र या अति कृष्ण हो तो वो रक्त का कैरेक्टर हमेशा मिलता है, तो ताम्र अश्रुता हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। लोहित नेत्रता, लोहित नेत्रता पित्त में नहीं आया था, पित्तज भेद में पीत नेत्रता आया था, तो इसमें क्या है, लोहित नेत्रता। तो ये रक्त अभिसंध का लक्षण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लाल रंग की रेखाओं का दिखाई देना और पित्त प्रकोप के भी लक्षणों का प्रादुर्भाव होना, ये रक्ताभिसंध के लक्षण होते हैं, याद रखना है हमें। उसके बाद अधिमंत में आते हैं, तो अधिमंत में क्या है कि अक्रियाशील मनुष्यों के उक्त अभिसंध के रोगों के बढ़ने पर नेत्र में तीव्र वेदना अगर हो तो उसे उतने ही अधिमंत रोग हो जाते हैं। ठीक है। तो अभिसंध के कारण ही अधिमंत भी होता है। अधिमंत का सामान्य लक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उत्पाट्यते वत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते तथा शीर्षो अर्धम चैतम विद्यात अधिमंतम स्वलक्षण। तो ये तो सबको याद ही होना चाहिए, ये बाय हार्ट करना है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो उत्पाट्यते यानी कि जिसमें रोगी को कोई नेत्र को निकाल रहा है, इस तरह की पीड़ा होना। नेत्रम निर्मथ्यते है, यानी कि नेत्र का मथन कर रहा है, नेत्र को कोई मसल रहा है बहुत बुरी तरीके से। शीर्षो अर्धम चैतम विद्यात, तो सिर के आधे भाग में भयंकर पीड़ा हो तो उसे अधिमंत जानना चाहिए। अधिमंत के समान लक्षण और वातज अधिमंत के जो लक्षण हैं वो थोड़ा सा सेम सेम लगेंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नेत्रम उत्पाट्यते इव मथ्यते अणिवच्च, ये अगर करेक्टर आए तो ये वातज अधिमंत का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेत्रम उत्पाट्यते इव मथ्यते अणिवच्च, और इसमें क्या था, उत्पाट्यते इव अत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते था। अगर अरणीवत मथ्यते आए तो इसका मतलब वातज अधिमंत है, यानी कि वात से होने वाला अधिमंत रोग से नेत्र भीतर से उखाड़ा जाता है। नेत्र में अरणी के मथन के समान पीड़ा होती है और नेत्र में संघर्ष, वो संघर्ष जो है वो वातज अभिसंध में भी था और वातज अधिमंत में भी होता है संघर्ष। तोद निर्भेद मास संरब्धम न आविलम, तो नेत्र में शस्त्र द्वारा विधान करने के समान वेदना और नेत्रगत मास में मास शून्यता यानी संरब्धता प्रतीत होना। इसके अलावा कुंचन, स्फोट, अधमान, वेपटू, ये सब लक्षण याद रखने हैं। शीर्षो अर्धश्च, यानी कि जो सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनके। तो आधे सिर में वेदना होना इसका सामान्य लक्षण में भी आता है, और शीर्षो अर्धम येन शायद अधिमंतम से मारुता, तो वातज में भी ये कैरेक्टर आता है। वाग्भट ने इसमें क्या क्या लक्षण बताए हैं, कर्णनाद बताया एक तो इम्पोर्टेंट, भ्रम, ललाट, अक्षी और भ्रू में वेदना होना। तो अधिमंतो भवे तत्र कर्णयोनि धनम भ्रम अर्णयो च मथ्यन्ते ललाट अक्षी भ्रुवादय, तो ये लक्षण भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो अष्टांग से भी बहुत बनते हैं आजकल। उसके बाद पित्तद अधिमंत में आते हैं। रक्त राजि चितम स्रावी वर्णिनेव अवदयते यकृत पिंडोपमम दाही क्षारेणाक्तमिव शतम, इंपोर्टेंट ये है लाइन कि जो यकृत पिंड के समान हो, रक्त राजी हो, दाह किसके समान होती है, क्षार के समान इसमें दाह होती है। इस प्रकार क्षार अप्लाई करते हैं जैसी दाह जब होती है, या अग्नि से जलने के समान जिसमें दाह होती है, वहनी नहीं होता थे, तो अग्नि और क्षार के समान, है ना, जिसमें दाह हो वो पित्तज अधिमंत है। और उसका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का होगा, यकृत पिंड के समान। ठीक है। ताम्र वर्ण का अगर हो जाए तो। उसके बाद श्लेष्म अधिमंत में आते हैं। शोफवन अति संरब्धम श्राव कंडु समन्वितम शैत्य गौरव पैच्छिल्य दूषिका हर्षान्वितम, तो इसमें क्या होगा, नेत्र शोफ के समान नततिक दाह राग वेदना से युक्त न हो, लेकिन श्राव कंडु शैत्य गौरव पैच्छिल्य, तो ये सभी कैरेक्टर किसके होते हैं, कफ के होते हैं। ये हमें पता है कि कफ के जो कैरेक्टर हैं वो हमें याद रह जाते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा हम पहचान लेंगे कफ के कैरेक्टर। रूपम पश्यति दुखिन पांशु पूर्णिम अविलम, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पांशुपूर्ण के समान, यही एग्जैक्ट वर्ड पूछा जाता है। ठीक है।
तो धूलि से व्याप्त प्रत्येक पदार्थ को देखता है। और इसके अलावा नासा अधमान शिरोधुकी उत्तम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नासा में अधमान होना, तो अधमान हमें करेक्टर लगेगा कि वात का है, लेकिन ये नासा अधमान जो है वो करेक्टर पित्त कफज अधिमंत का होता है। ठीक है, तो ये करेक्टर हमें याद रखना है। शिरो दुख युक्तम है ना, सिर में वेदना का अनुभव होना, ये श्लेष मधिमंत का लक्षण है। देन रक्त अधिमंत में आते हैं बंधु जीव प्रतीकाशम ताम्यति स्पर्शन अक्षमम, तो बंधु जीव के समान, जपा पुष्प के समान जिसमें लाल वर्ण युक्त हो, और वो रोगी घबराता हो और नेत्र स्पर्श करने में पीड़ाजनक हो। स्पर्शन अक्षमम यानी कि टच करने पे भी पेन होगा, है ना, स्पर्श करने पे उसको पेन होगा, स्पर्श करने में उसको सहन नहीं होगा, है ना। रक्तस्रावम स्तोदम पश्यति अग्नि निभा दिशा, इंपोर्टेंट है। अग्नि के समान सभी दिशाएं उसको जलती हुई दिखाई देती हैं। रक्तम अग्नि रक्तमग्न अरिष्ट वच्च कृष्ण भागस्य लक्ष्यते, है ना। जो कृष्ण भाग है वो रक्त में डूबे हुए रीठे के समान। तो ये एक हो गया, दो, तीन और चार, ये चारों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है हमें। ठीक है, तो इनका जो जो परिणाम है वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि कफज अधिमंत उचित चिकित्सा न करने से या मिथ्या व्यवहार करने से 7 दिन में, रक्तजन्य 5 दिन में, वातज 6 दिन में, और पित्तजन्य तत्काल ही दृष्टि को नाश कर देता है। तो जो वातज पित्तज कफज और रक्तज है उसका 6075 याद रखना है नंबर। 6 दिन में तत्काल, 7 दिन में और 5 दिन में दृष्टि का नाश करता है। आचार्य वाग्भट ने 5073 बताया है, तो 6075 ये सुश्रुत का है, और 5073 ये वाग्भट का है। ठीक है, 6075 5073 ये दोनों याद रखने हैं हमें। ठीक है, देन कम सशोफपाक। सशोफपाक में क्या होता है? कंडु उपदेह अश्रुतः पक्व उदुम्बर सन्निभ। पक्व उदुम्बर सन्निभ आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत सारी व्याधियों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो सशोफ अक्षिपाक है, वो पहली बात तो हमें याद रखना है कि ये सन्निपातज होता है ना। सन्निपातज है और ये वेद्य है ना। सन्निपातज और विद्या है, ये हमें याद रखना है। तो इसमें कंडू, मल का जमना, अश्रुस्राव होना, ठीक है, दाह संघर्ष ताम्रत्वम शोक निस्तोद गौरवे, जुष्टो मुहुः सर्वेच्च अश्नम उष्ण शीतंभु पिछलम। तो उष्ण शीतंभु पिछलम कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है कि कभी उष्ण और कभी ठंडे और पिछल स्राव का बार बार निकलना, है ना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। कंडू तो होगा ही, सशोफ है तो इसमें कभी गर्म होगा कभी ठंडा होगा, और शोफ और पाक भी होता है, तो ये सशोफ नेत्रपाक के लक्षण है। अगर इन लक्षणों के अलावा मतलब सभी लक्षण हो लेकिन शोथ न हो, तो अशोभ, नाम से पता लग रहा है कि अशोभ है, तो शोफ नहीं है। तो जिसमें शोफ नहीं है और बाकी सभी लक्षण सेम है तो वो अशोफ नेत्रपाक होगा। तो ये भी सन्निपातज और वेद्य होता है। सशोफ और अशोफ दोनों सन्निपातज रोग और वेद्य रोग हैं। चारों प्रकार के अभिषंध और चारों प्रकार के अधिमंथ वो भी वेद्य रोग हैं। देन आते हैं हत अधिमंथ में। हत अधिमंथ क्या है? सबसे पहले हमें ये याद रखना है, हत अधिमंथ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। हत अधिमंथ वातज होता है और असाध्य होता है। इसके लक्षण, अ, अगर अधिमंथ रोग की देखो, हत अधिमंथ, तो नाम में ही अधिमंथ है, अधिमंथ की उपेक्षा करेंगे यानी चिकित्सा सही से नहीं करेंगे तो शिराओं में संचरित होने वाला वात कुपित होकर नेत्र को शोषित कर देता है और उग्र पीड़ा होती है, ये रोग असाध्य होता है। ठीक है, ये में याद रखना है। अंतः शिराणाम श्वनः स्थितो दृष्टिम प्रतिशिपम, ये लक्षण हम इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। क्या होता है, जो वात है वो नेत्र को ना बाहर बाहर निकाल देता है, जिससे नेत्र गोलक कोटर से उभरा हुआ यानी कि एक्सोप्थेल्मस वाली कंडीशन आ जाती है, इसको हत अधिमंत कहा जाता है ना। वात पर्याय में आते हैं, तो वात पर्याय क्या है? मिथ्या और विहार से प्रकोपित वात पर्याय यानी क्रम से दोनों पक्ष में या कभी नेत्रों में अवस्थित होकर संचरण करता हुआ पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर याद रखना है कि पक्ष में द्वयाद अक्षि भ्रुवम
यत्र अनिला संचरति प्रदुष्टा। ठीक है, तो ये वाला कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है ना। दोनों पक्ष में या कभी कभी नेत्रों में अवस्थित होकर संचरण करता हुआ पीड़ा उत्पन्न करता है, तो ये बेसिकली वात से उत्पन्न होता है। तो ये वातज रोग है, और ये भी वेद्य रोग है। तो कैरेक्टर हमें यही इनके याद रखने हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। शुष्क अक्षिपाक, तो शुष्क अक्षिपाक मैंने बताया था ये अशस्त्रकृत है, और ये भी वातज होता है। आचार्य वाग्भट ने इसको वात और पित्तज बोला है, लेकिन ये वातज सुश्रुत ने बताया है शुष्क अक्षिपाक, तो शुष्कता वात की वजह से आती है, ऐसे याद रखना है हमें। तो यत कुणितम दारुण रुक्ष वर्तम विलोकने चाविल दर्शनम गति, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन, ये श्लोक ही दे देंगे। कुणितम दारुण रुक्ष वर्तम, यानी कि जिस मनुष्य का नेत्र और पक्ष में कुणित यानी संकुचित हो जाता है, स्पर्श में रूक्ष और कठिन हो, और देखने में उसे धुंधला दिखाई दे, उसे शुष्क अक्षिपाक बोलेंगे। नेत्र खोलने में दारुण कष्ट हो, तो इसे अ, अक्षिपाक रोग से ग्रसित समझना चाहिए। और ये वातज होता है, लेकिन अशस्त्रकृत होता है, यानी कि इसकी चिकित्सा में किसी शस्त्र कर्म का प्रयोग नहीं होगा, ये औषध साध्य है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज अन्यतवात। एक रोग होता है अनंतवात। अनंतवात जो है वो शिरोगत होता है, और अन्यतवात वो है नेत्र रोग। ठीक है। अन्यतवात का क्या लक्षण याद रखना है, यश्य अवटु कर्ण शिरो हनुस्तु मन्यागतो वापि अनिलो अन्यतो वा कुरियाद रुजो अति भ्रुवि लोचने वा। ठीक है, तो अधिमंत के चिरकाल होने से, यानी कि अगर क्रोनिक कंडीशन आ गया, नेत्र के किसी स्थान की नाड़ी विशेष, ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व के शोथ या विकृति होने से, मन्या ग्रीवा और पार्श्व की कर्ण सिर और हनु की नाड़ियों में से किसी के या सिर के पिछले भाग में वात कुपित होकर भ्रू या नेत्र में अत्यधिक पीड़ा करता है, उसे अन्यतवात कहते हैं। ठीक है। तो याद क्या रखना है कि भ्रू लोचने, अगर इन एरियाज में पेन है, या फिर अवटु कर्ण शिरो, यही लाइन दी जा सकती है क्वेश्चन के लिए। ये आपको लाइन दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसका लक्षण है। ठीक है, तो ये अन्यतवात का लक्षण है, हमें याद रखना है। और इसका जो वो है, जो दोष है, ये भी वात से उत्पन्न होता है, और ये भी वेद्य रोग है। ठीक है। देन आता है अम्ल दूषित। तो अम्ल दूषित में क्या है, अम्लेन भुक्तेन विदाहिना च संजायते सर्व एव नेत्रम। अम्ल पदार्थों के सेवन से या विदाही द्रव्यों के सेवन से प्रकोपित हुआ पित्त चारों ओर से नेत्र को, तो अम्लता मेनली पित्त के कारण होती है, हमें याद रह जाएगा। तो क्या होता है, अगर हम अधिक अम्ल पदार्थों का सेवन करें या विदाही पदार्थों का सेवन करें, उससे पित्त कुपित हो जाएगा, और नेत्र को लोहित वर्ण या नील वर्ण का कर देता है, नेत्र में शोफ भी हो जाता है, उसे अम्ल दूषित कहा जाता है। तो अम्ल दूषित क्या है, ये पित्तज नेत्र रोग है। पित्तज नेत्र रोग है, और ये औषध साध्य या अशस्त्रकृत है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट रोग में आते हैं सिरा उत्पात। तो अवेदना व अपिसा वेदना व यस्य अक्षिराजो ही भवन्ति ताम्रा। ताम्र वर्ण की इसमें मुंह विरजंती चयता समन्तात व्याधि सिरा उत्पादित प्रतिष्ठा। तो जिस मनुष्य के नेत्र में पीड़ा के बिना या पीड़ा के सहित रेखाएं ताम्र वर्ण की हो जाएं, और वो नेत्र के कुछ काल में चारों ओर से रक्त वर्ण कर दें, उसे सिरा उत्पात कहते हैं। बेसिकली इसे एक हाइपरीमिया कंडीशन है कंजक्टिवा की, जिसमें बहुत सारे आपको ब्लड वेसल्स ऐसे दिखाई, रेडनेस ज्यादा हो जाएगी। तो ये सिरा उत्पात है, सिराएं दिखेंगी, है ना। तो वो ताम्र वर्ण की होती हैं। तो अवेदना या सवेदना, तो वेदना भी हो सकती है और या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, सिरा उत्पात में। तो सिरा उत्पात में जो दोष है वो रक्तज रहेगा, क्योंकि शिराओं में क्या बहता है, रक्त बहता है, और इनका भी हम क्या कर देंगे, वेदन कर देंगे, तो ये भी वेद्य होती है। ठीक है। उसके बाद सिरा प्रहर्ष भी सेम है, इसमें भी रक्तज और वेद्य रोग है ये भी। सिरा प्रहर्ष भी रक्त है, रक्तज है और वेद्य है। ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोहात सिरा उत्पात उपेक्षितस्तु जायत रोगस्तु सिरा प्रहर्ष ताम्रा अच्छ्रम स्रवति प्रगाढ़म। ठीक है, तो यदि मोह से सिरा उत्पात की उपेक्षा कर दी जाए, ठीक है, तो सिरा प्रहर्ष नामक रोग हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ताम्र वर्ण का गाढ़ा और स्वच्छ रक्त स्राव होने लगता है। उसमें क्या था, स्राव नहीं था,
लेकिन इसमें आपको स्राव भी देखने को मिलेगा और रोगी किसी भी प्रकार के पदार्थ को देखने में असमर्थ हो जाता है। तो ये रक्त विकृति जन्य रोग है और साध्य रोग है, इसमें भी वेधन किया जाता है, तो इसको एक्यूट वाइटल सेलुलाइटिस के कहा जा सकता है। वाग्भट ने सिरा उत्पात और सिरा हर्ष के जो लक्षण हैं वो इस तरह से लिखे हैं: रक्त राजिनीभम शुक्लम उष्णे अपि सवेदनम अशोत अश्रु उपदेहस्य शिरा उत्पात सशोणितम उपेक्षिता शिरा उत्पातो राजस्ता एव वर्धन कुर्यात् शास्त्रम शिराश्रम शिराहर्षम तेनु अक्षु दीक्षणाम शमनम। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्ट याद रखना है। तो हमने क्या इसमें देखा है कि टोटल 17 सर्वगत रोग हैं, जिसमें अत अधिमंथ जो है वो असाध्य है। ठीक है, अशस्त्रकृत इसमें जो है शुष्क अक्षिपाक और शुष्क अक्षिपाक अम्ल दूषित वो अशस्त्रकृत है। अन्य रोग जो है वो वेद्य रोग हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने 15 में से 14 सर्वगत कहा है, इसके अलावा जो संधिगत रोग जो कोएल है सब वो वैद्य हैं। तो वैद्य जो रोग हैं, हमने देखा था टोटल 15 रोग है ना, उसमें से एक जो है वो पुएलस है जो संधिगत है। बाकी जो 14 है वो सभी सर्वगत रोग वेद्य बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है आज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दृष्टिगत रोग पढ़ेंगे। थैंक यू।